तो मार्केट में जो नई आंटी आई हैं उनका कहना है कि हम वो चीज़ हैं जिसके नाम के इतने चर्चे हैं। हम वो चीज़ हैं कि लोग हमारे नाम से थर थर काँपते हैं। हम वो चीज़ हैं जिसके नाम से आप लोग मुजरा कर रहे हैं। हमारे 30 मिनट के वीडियो देखने के बाद आप लोग कहीं भी मुजरा करना शुरू कर दे रहे हैं, रोड पे भी नाचना शुरू कर दे रहे हैं। हम वो शख्स हैं जो आपके पूरे खानदान को नचा रहे हैं। जी हाँ, तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी दो आंटी के बीच में एकदम से शीत युद्ध चल रहा है, वॉक युद्ध चल रहा है। इधर से कुछ बातें होती हैं तो उधर से बातें होती हैं, उधर से बातें होती हैं तो इधर से बातें होती हैं, और दोनों तरफ से मतलब यही कहा जाता है कि हम पोक नहीं कर रहे हैं, हम पोक नहीं कर रहे हैं। सामने वाला पोक कर रहा है, सामने वाला पोक कर रहा है। उधर अप्सरा ताई का कहना है कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं ना, उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। लेकिन आंटी जी जो हैं वो भी पीछे नहीं है, मतलब, और आंटी जी का कहना है कि हम कुछ बोल ही नहीं रहे। जो कि देखा जाए तो सच्चाई ये है कि दोनों तरफ से कोई भी चुप नहीं है। कोई टाइटल से, कोई थंबनेल से, तो कोई अपने बातों से, मतलब छीटा काशी जो है ना एक दूसरे पे कंटिन्यू हुआ ही जा रहा है। पहले ये लड़ाई किसी और की थी, अब ये लड़ाई किसी और की हो गई। पहले ये लड़ाई था कन्यादान वाली बेटी और अप्सरा ताई के परिवार के बीच में। लेकिन अब ये जो लड़ाई है ना, अब ये लड़ाई अपना रुख दूसरे तरफ ले ली। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये जो ताई आई हैं, जो नई वाली ताई आई हैं, ये फेमस होने आई हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं भाई, ये जो ताई आई है ना, ये जवाब देने आई हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो ताई हैं वो अपने मन से कुछ नहीं कर रही हैं, इनसे करवाया जा रहा है। इनसे मतलब सामने वाला जो है इनको कह रहा है कि आप मेरे तरफ से कंट्रोवर्ट कीजिए। तो चलिए आज हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये ताई जो है ऐसा क्यों कर रही हैं, इनको क्या ऐसा पर्सनल बेनिफिट है या फिर इनको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे एक बात मान के चलिए, यहाँ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। यहाँ हर किसी को डॉलर चाहिए, हर किसी को व्यू चाहिए, हर किसी को कंट्रोवर्सी चाहिए। क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए होता तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए, जो लोग भी मान लीजिए किसी की तरफ से आके अगर मुझे गाली देंगे, मुझे गलत बोलेंगे, तो आप लोग एक चीज़ समझिए कि ये कंट्रोवर्सी कोई इन्हीं के साथ नहीं हुई है। ये कंट्रोवर्सी बैक टू बैक बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है। ये जो कंट्रोवर्सी है, और हमेशा कंट्रोवर्सी जो है वो राज परिवार के साथ ही क्यों होती है? राज परिवार के नाम से लोग फेमस होना चाहते हैं, लोग राज परिवार के नाम से अपना चैनल मतलब ग्रो करवाना चाहता है। तो एक बात आप लोग ये भी सोचिए कि राज परिवार से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बहुत सारे और क्रिएटर बैठे हुए हैं, फिर लोग उनसे उलझने क्यों नहीं जाता है? क्यों उनके साथ फिर किसी की कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होती है? आप निको सुमित को लेके देखिए, सृष्टि मायूस दीदी जो है उनको लेके देखिए, उनके पास भी मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। फिर आखिर राज परिवार ही क्यों? तो कहीं ना कहीं एक बात आप लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे जो चीज़ें होंगी शुरुआत वहीं से होगा। तो आप लोग को पता है कि ये जो आंटी अभी कूदी है मार्केट में, नई जो आई हैं, इनके बेटे से, राज परिवार के बेटे का बहुत पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। तो प्रिय दर्शकों, सभी को मेरा दिल से नमस्कार है। दोस्तों, आप सभी बहुत समझदार हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गया कि मेरी 30 सेकंड की रील्स को देखकर इसका पूरा परिवार मुजरा करने लगा है। और हाँ, एक और मज़े की बात है कि परिवार तो मुजरा कर ही रहा है, साथ में इसके जितने भी जानने वाले लोग हैं वो भी मुजरा करने लगे हैं। और ये टास्क मैंने दिया है, चाहे तुम लोग रोड पे भी तो मुजरा करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों, ये सब अपनी ड्यूटी बखूबी पूरा कर रहे हैं। आपको ये लगे कि ड्यूटी अच्छी है, अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो ये जो कम्युनिटी था, ये लगाया हुआ था आंटी जी का, जो नई आंटी आई हैं स्विगी सिंह राजपूत की जो मम्मी है उनका। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे।
तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो आंटी हैं, ये बैक टू बैक, ये जो आंटी हैं नई वाली, ये बैक टू बैक क्या कर रही हैं, ये लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हैं, ये शॉर्ट्स वीडियो बना रही हैं और शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड करती हैं। और इसको देखने के बाद पूरा जो राज परिवार है इनके ऊपर टूट पड़ता है। और इनका ये कहना है कि जो पूरा राज परिवार एक ही गाने पर जो बार बार रील्स बना रहा है, इसका जो ड्यूटी है ना, हमने उन लोगों को दिया है। वो लोग जो रोड पे भी जो मुजरा कर रहे हैं, इसके लिए हमने उनको वो ड्यूटी दिया है और वो बखूबी निभा रहे हैं। और अगर जहाँ नहीं निभाएंगे तो आप लोग हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। उधर से अब सरा ताई का इनको जवाब आता है कि जिसके खुद घर शीशे के होना, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि भाई, ये जो दोनों के जो घर हैं, दोनों के घर शीशे के हैं। दोनों जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे वो आई हैं, अगर बहुत मतलब देखा जाए, बहुत सारे लोग का कहना है कि ये आंटी जो है वो व्यूज़ के लिए आई हैं, फेमस होने आई हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी यूट्यूबर जो यहाँ पे वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो सारे यहाँ पे व्यूज़ के लिए ही आते हैं, सारे वीडियो बनाने ही आते हैं। उसके बाद ये जो आंटी हैं, ये बैक टू बैक राज परिवार के मतलब इस पे एलिगेशन लगा रही हैं, राज परिवार पे की बहू पे एलिगेशन लगा रही हैं कि भाई उसकी जो बहू है वो ऐसी है वैसी है, बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आंटी का दूसरा स्टेप क्या हुआ था। आंटी जी हैं, इनका कहना है कि मतलब जैसे अप्सरा था, इनको का कहना था कि वो बड़ हैं और हम छोट हैं, ठीक है। और जो सियरवा पोछी रंगा लिया है, इससे मतलब वो बहुत ये नहीं हो जाएगा, वो बड़ी हैं हमसे, हम छोटे हैं। और जिसको लेके मतलब ये आंटी जी जवाब दी हैं कि भाई तो ठीक है, आप तू छोट बारू हम बड़ हैं, लेकिन तहार बेटवा जो करत है ना, वो मतलब तहारे लागी, मतलब अपने माई के वो गाली देता, वो हमरा गाली ना देता, वो अपन माइये के गाली देता। और ये आंटी जी ये भी मतलब ये आंटी जी की तरफ से बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि भाई उनकी इसकी वजह से ही मतलब अंशु का मिसकैरेज हुआ, ये वो बहुत सारा फलाना ढिमकाना। और डेली इनका शॉर्ट वीडियो आता है और शॉर्ट में ही आंटी जी इतना कुछ कर देती हैं कि सब लोग शॉक रह जाता है। अब आगे देखना है कि आगे ये आंटी जी का मतलब क्या है। अप्सरा ताई ने मतलब कि ये आंटी को टारगेट करते हुए ये कहा था कि भाई लोग हमारा जैसन बनना चाहता, ठीक है। हम चाही तो हम हर लैंग्वेज में जवाब दे सकतनी, भोजपुरी में, हिंदी में। तो उस पर ये आंटी जी जो हैं वो जवाब दी हैं कि ना 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 ना, हम रउआ संग जैसन कोई नहीं ना, मतलब नहीं बनना चाह रहे, तारा जैसन कोई ना। काहे कि अगर मतलब जो ज्ञान अगर हमसे ले लेती तो शायद या जो खानदान का छीछा लीडर है ना, वो नहीं होता, क्योंकि आपके पास ज्ञान की बहुत कमी है। और जो झुमका टुमका दिखा रही है नहीं, सब बेकार है, सब कुछ नहीं है, मतलब ऐसा ये जो है अप्सरा ताई को जवाब दी है। उसके बाद इनका ये भी कहना है, अप्सरा ताई का कहना था कि भाई हमारे बिहार में सब जगह जब भी शादी ब्याह होता है ना, तो भोजपुरी गाने ही बजते हैं और अश्लील गाने ही बजते हैं। बिहार में जब भी मतलब शादी ब्याह फंक्शन होता है तो भोजपुरी गाने बजते हैं, अश्लील गाने बजते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी अप्सरा ताई से कि ताई, हमारे यहाँ भोजपुरी गाने बजते हैं, बिहार यूपी में भोजपुरी गाने बजते हैं, लेकिन एक बात यह है कि अश्लील गाने जब होते हैं ना, तो अश्लील गाने के साथ भाई बहन के साथ नहीं डांस करता है। अश्लील गाने जब होते हैं तो बेटा माँ के साथ डांस नहीं करता है, क्योंकि अश्लील गाने जब बिहार यूपी में बजते हैं तो मतलब ठीक है, लड़का लोग अगर अपना मान लीजिए बजा रहा है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जहाँ उसके घर के माँ बहन बैठी हो, उसके घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हों, वहाँ पे अश्लील गाना बजा के कोई मतलब बेटा अपनी मतलब बीवी के साथ डांस कर रहा हो और उसका वहाँ पे मतलब पूरा समाज बैठा हो, उसके सास ससुर बैठे हों, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा मतलब ऐसा शायद आपके यहाँ होता होगा, लेकिन हर किसी के यहाँ नहीं होता है। और रही बात कि देखिए, आप हर किसी का कंपैरिजन, बिहार में एक जैसे लोग नहीं हैं, बिहार में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, इस उम्र में मतलब आप रील्स बना रही हैं या इस उम्र में आप वीडियो बना रही हैं तो हर किसी की माँ बना रही है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक बात ये भी है कि आपके अंदर जितना जज्बा है, जुनून है, इस उम्र में आप जितना मेहनत करती हैं, घर का काम कर लेती हैं, फटाक से मतलब तैयार होना, रील्स बनाना, खुद को इस तरह अपने अपडेट रखना, मतलब हर चीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करना, इतना आप जो कर लेती हैं, वो शायद वो भी एक मतलब बहुत बड़ा बात है कि हर कोई नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब हर को इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो ये मत बोलिए कि पूरा बिहार, मतलब आप तो पूरे बिहार को ही इस लपेटे में लपेट ले रही हैं। क्या पूरा बिहार में जो लोग भी हैं उनके बेटे बहू बीच रोड पे खड़ा होकर ये लुलिया मांगेले लुलिया पे डांस करते हैं?
कितने ऐसे बिहार के लोग हैं जो ये बता दे कि हाँ मतलब ऐसे खड़ा होकर डांस कर लेते हैं। देखिए, रील्स बनाना, वीडियो बनाना हर कोई घर में बना सकता है, चार दीवारी के अंदर बना सकता है, लेकिन बीच रोड पे जिस तरह से मतलब आपके बेटे बहू जिस तरह से हरकतें करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप पूरा बिहार को मत लपेटिए। अब बात करते हैं कि आगे आंटी जी को क्या जवाब दी। आंटी जी का कहना है कि का कहता रू कि हम कुछो ना बोलता नहीं, इतना बोलता रू कि सब छिया लेदर कैले बारू, सब हमार नाम के माला जपता, जूली सिंह के नाम के सब माला जपता, चारों तरफ देखा तो हमरे नाम के चर्चा बा, जे हम बोल देता नहीं तो लोग उहे पर पूरा खानदान रेंगत। ऐसा आंटी जी का कहना है। आंटी जी का कहना है कि भले ही तू हमरा से छोट बारू लेकिन दिमाग के बड़ी तेज बारू, ढेर आदमी रखले बड़ू, चमचा बेलचा माने के पड़ी तहरा कि ढेर आदमी रख ले बड़ू। का हो सवेरे ही उठ के तैयार होके मेकअप करके बैठे जालू, सवेरी तहार वीडियो आ गई बा, हम ना तैयार हो ना, हम रील्स बनावी ना तब तैयार होइला वीडियो बनावे के समय, लेकिन तू भोड़ी मतलब कि तैयार होके बैठे जालू आ ढेर सारा चमचा बेलचा रख ले बारू। तहारा में तो दम बा भाई, आज सुबह एकदम तैयार होके बैठ जालू, काहे कि जरूरी बा ना, काहे कि कहीं ना कहीं तहार जे घर बा उ रोड पे बा। ये जो बात है ना, ये आंटी जी बहुत दूर की बात बोली है। आंटी जी का कहना है कि मतलब मेकअप करके तैयार होके इसलिए बैठती हैं क्योंकि आपका घर मतलब रोड पे है, आपके घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना है। ये बात जो है ये आंटी जी ने बहुत दूर से मतलब दूर की बात बोली है। इसका मतलब शायद बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। किसको समझ में आया आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो भी बताइएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि चल रहा है, मतलब बहुत सारी, और अभी तो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी है जो कि जन्म ले चुकी है। बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी है ना जिसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद उधर से मतलब कन्यादान वाली बेटी का भी वीडियो आया है। कन्यादान वाली बेटी का कहना है कि भाई लोग मेरे बारे में बहुत कुछ गलत बोल रहे हैं, तो खैर उसकी बात मैं अगले वीडियो में करूंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे इस वीडियो की बात करने आई थी। और आंटी जी का ये भी कहना है कि जो ये हैं आंटी जी के जो छोटे वाले सुपुत्र हैं, छोटे युवराज, उनकी पार्टी से उनका फ़ोन चोरी हो गया है। फ़ोन में बहुत सारे उनका कंटेंट था, बहुत सारा वीडियो था उनकी वाइफ का, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये जो फ़ोन है ये जगत भैया चुरा के रख लिए हैं, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है कमेंट कि भाई लोग कह रहे हैं कि जगत भैया ही उनका फ़ोन चुराए हैं। तो अब देखना ये है कि भाई सच्चाई क्या है इसके पीछे की। और बाकी अब जो भी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आए हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।